ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणस्थानों की चर्चा। 14 प्रकार के जो गुणस्थानक हैं उनकी चर्चा लगभग पूर्णाहुति की ओर हम अग्रसर हैं। इससे पहले कि हम आगे के 13वें और 14वें गुणस्थानक इनकी चर्चा का प्रारंभ करें, उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न शेष रह गया हो, कोई प्रश्न मन में हो तो उसका स्पष्टीकरण अवश्य में करें। कोई प्रश्न हो तो बताना। पुद्गल परावर्तन काल के बारे में। हाँ, चलो एक बार वापस इसकी व्याख्या व्यवस्थित रूप से समझा देते हैं। प्रश्न है, पुद्गल परावर्त काल किसे कहते हैं? थोड़ा नए ढंग से समझे। पुद्गल परावर्त काल 4 प्रकार से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। अपने यहाँ पर वर्तमान में अपने यहाँ पर जो जिस पुद्गल परावर्त काल की चर्चा होती है कि भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति का जो, उस आत्मा का जो भव भ्रमण है वो अर्धपुद्गल परावर्त काल जितना बाकी रहता है और उतने समय में तो वो अवश्य में मोक्ष में जाता है। कोई भी आत्मा जो शुक्ल पक्षी हो जाता है, औपशमिक, क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है एक बार, बाद में भले वो मिथ्यात्व दशा में चला जाए, लेकिन वो आत्मा अर्धपुद्गल परावर्त काल से ज़्यादा संसार का परिभ्रमण उस आत्मा का नहीं रहता। हम भी हैं। हाँ, हम सब सम्यक्त्वी आत्मा हैं। देखो, अपने अंतर से पूछो कि मैं सम्यक्त्वी हूँ या नहीं। विचार रत्न सार नाम के ग्रंथ में श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने इसकी बड़ी सुंदर न केवल व्याख्या की है, बल्कि एक अपने सामने एक पैरामीटर प्रस्तुत किया है कि तुम अपने आप को जांच लो, माप लो कि जब हम जाएं परमात्मा के मंदिर में और परमात्मा के मंदिर में परमात्मा को देखकर अपूर्व आनंद का अनुभव, बार बार परमात्मा के पास में जाने का भाव मन में हो, परमात्मा के दर्शन कर परमात्मा के समवसरण में और परमात्मा के ध्यान में डूबने का हमारा मन हो, परमात्मा के दर्शन करके संसार और संसार की प्रवृत्तियों से और संसार के साधनों, इंद्रियों के संसाधनों से मन बिल्कुल दूर हो, और कुछ पलों के लिए भी अगर इस प्रकार की भाव दशा हमारे अंतर में जागृत होती है तो समझना चाहिए कि मैंने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। तो क्या परमात्मा के मंदिर में ही, और केवल बात मंदिर की नहीं है, मंदिर के साथ साथ परमात्मा की देशना की भी बात है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा की ये वाचना सुनने का मन बार बार हो, परमात्मा के वचनों के प्रति हमारे हृदय में अखंड अखंड श्रद्धा भाव हो। हाँ, और इसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने 5 लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व के बताए हैं: सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। इसमें जो प्राप्ति होगी, समता वगैरह तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले तो आस्तिक्य चाहिए, क्योंकि आस्तिक्य है तो ही सम्यक्त्व है, तो ही चार है। आस्तिक्य सबसे पहले, उसके बाद में वो करुणा, अपने अंतर में अनुकंपा वो व्याप्त होगी, तब
निर्वेद आएगा, संवेग आएगा, मोक्ष भाव। वो भाव आस्तिक के सबसे पहले चाहिए। और आस्तिक के अंतर्गत अगर इसको सरल भावों में समझना हो तो अपनी आत्मा के संबंध में निश्चय होना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भाव अपने अंतर में लाना, यही सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन की व्याख्या तत्वार्थ सूत्र में की है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, बराबर। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि एक बार सम्यक्त्व जिसने प्राप्त कर लिया है वो आत्मा, उसका परिभ्रमण केवल अर्ध पुद्गल परावर्त काल जितना ही बाकी रहता। अब यहाँ पर पुद्गल परावर्त काल कितना, ये कोई छोटा मोटा काल नहीं है, लेकिन ये काल अनंत काल की अपेक्षा से छोटा है। अगर अनंत काल की हमारी जो यात्रा है और हमारा जो भव भ्रमण हुआ है, और इससे हम अनुमान लगाएंगे कि हमारी आत्मा कब से भटक रही है, कब से भटक रही है, और फिर भी इस वर्तमान पर्याय को प्राप्त करके वर्तमान के इस मोह जंजाल में, राग द्वेष में और संसाधनों में, इनमें इंद्रियों के भोगों में हम डूब करके अपना भव भ्रमण बिल्कुल दिमाग से निकल गया है। न केवल भव भ्रमण निकला है बल्कि भव भ्रमण की पीड़ा भी, भव भ्रमण का दुख भी हम भूल गए। और यहाँ तक कि अपने इन संसाधनों को प्राप्त करने के बाद में इस गर्भ काल में, इस वर्तमान के जीवन में, गर्भ काल में हम 9 महीने रहे, वो 9 महीने का दुख याद है? वो 9 महीने के दुख को भी हम बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन कल्पना करो, आज हम कल्पना करें, तिल मात्र भी याद नहीं रहता है। हैं? तिल मात्र भी याद नहीं रहता। हाँ, बहुत याद नहीं रहता। अगर कदाच वो याद रहता तो हम से जुड़ पाते। तो याद नहीं रहता तो हम कल्पना तो कर सकते हैं ना कि हम भी इसी प्रकार, किसी बच्चे का जन्म हो तो उसकी जन्म की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझकर, जानकर हम अपने जन्म की प्रक्रिया का अनुमान कर सकते हैं ना, यथार्थ अनुमान कर सकते हैं ना। वो कोई असत कल्पना नहीं है, सत्कल्पना है, सत अनुमान है, यथार्थ अनुमान है, जो ऐसा हुआ ही है, जो मुझे याद नहीं है मगर ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा क्यों याद नहीं रहता? याद तो नहीं रहता क्योंकि उस वक्त में हमारी उतनी इंद्रियां हमारी सक्षम नहीं होती, नहीं, पर ऐसा बोलते इस हैं कारण से स्मरण नहीं है। पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि सब भूल जाते हैं। वो भी कुछ भी, मगर इतना स्मरण नहीं है। लेकिन उतनी उस पीड़ा का भी हम स्मरण वर्तमान में नहीं कर पाते। अब समझे कि पुद्गल परावर्त काल किसको कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र से अपने यहाँ पर पुद्गल परावर्त काल को इसमें ग्रहण किया गया। इसमें जो पुद्गल परावर्त काल का जो माप है, वो माप क्षेत्र की अपेक्षा से है। क्षेत्र अपना जो है वो 14 राजलोक प्रमाण है। कितना है? 14 राजलोक प्रमाण। अब 14 राजलोक प्रमाण कितना लंबा चौड़ा है बताओ? उसकी गणना का आधार क्या है? ध्यान में, एक कोई देव, ये समझने जैसी बात है, कोई देव आकाश में, कोई देव 1000 भार प्रमाण, 1000, हाँ, भार का मतलब किलो समझ लो, चलो 1000 किलो का एक गोला, लोहे का, ठोस लोहे का गोला ऊपर से नीचे डाल दे। शक्तिशाली देव हैं? हाँ, कोई शक्तिशाली देव डालेगा, वो ऊपर से डाले, वो तेजी से नीचे गिरेगा। उस गोले को नीचे आते 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 आता जाए 6 महीना 6 दिन ऊपर और 6 प्रहर, ऊपर और 6 घड़ी, 6 महीना 6 दिन 6 प्रहर, यानी 6 महीने के बाद में 7 दिन में केवल 2 प्रहर बाकी रहे, 2 प्रहर में भी 6 घड़ी और, तो 6 महीना 6 दिन 6 प्रहर और 6 घड़ी तक निरंतर वो घोड़ा गिरता जाए। तो उतने समय में वो घोड़ा जितना क्षेत्र तय करता है, जहां तक नीचे, उतना एक राजलोक। तो वो गोला तब तक तो मतलब नीचे पहुंचेगा नहीं, नीचे तो जितनी दूरी तो बहुत दूरी है ना। समझो, एक कल्पना है, देखो कि इतनी देर में वो कितना घोड़ा जाएगा। 6 महीने तक लगातार गुड़कता रहे ऊपर से नीचे, यहां पर तिरछा नहीं है, ऊपर से नीचे है। 6 महीने 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी तक निरंतर गिरता रहे, तो जितनी दूरी वो तय करता है
इतने दिनों में, इतने महीनों में वो गोला, तो उतनी दूरी को एक राजलोक कहा है। ऐसे 14 राजलोक। 5000 की गति हो जाती है 1 घंटे में, प्रति घंटा है 5000 की गति। प्रति घंटे वाली तो अनुमान की स्थिति जो है वो लगाई जा सकती है, मगर जितना वजनदार है ना, जितना वजनदार होगा वो उसकी स्पीड उतनी ही तीव्र होगी। ये 14 राजलोक बराबर। अब आगे कल्पना करो, 14 राजलोक में आकाश प्रदेश कितने हैं? ऐसे मतलब एक इतना है तो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 40। हाँ, ये तो मैंने जो बताया ना 6 महीने वाला एक राजलोक, ऐसे 14 राजलोक इंटू 14। इन 14 राजलोकों में आकाश प्रदेश कितने? आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश मतलब अभी सब आकाश प्रदेश बना हुआ है अपने यहाँ पर। षड्द्रव्य है ना, षड्द्रव्य मतलब धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, कुदलास्तिका है, काल और जीवास्तिका है। इनमें आकाशास्तिका है। आकाश जिसका काम है जगह देना, ये सब आकाशास्तिका ऐसे ठूस ठूस के भरा हुआ बराबर। अब ये समझो एक अंगुली जितना लो, ये अंगुली है ना, इतना आकाश प्रदेश लो, केवल इतना आकाश प्रदेश। कितना अंगुली जितना है? इतना आकाश प्रदेश। इसमें से खाली इतना ही आकाश प्रदेश हो मान लो, तो ये तृष्णाड़ी टाइप। हाँ नहीं, इतना ही सही आकाश प्रदेश अभी अपन कल्पना के लिए लेते हैं। और इसमें से प्रति समय यानी हर समय एक आकाश प्रदेश को बाहर निकालो। एक समय में एक आकाश प्रदेश को बाहर निकालो। इतने से लिए एक उदाहरण है, जैसे मान लो अपने एक मूंग से कोई बरनी भर ली है, हर समय एक मूंग का दाना बाहर निकालो, हर समय एक मूंग का दाना बाहर निकालो। उस बरनी को खाली होने में कितना समय लगेगा? कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आखिर निकलेगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, मगर खाली हो जाएगी। और धड़ाधड़ एक समय में। मगर ये आकाश प्रदेश कितने हैं? एक अंगुली जितने हिस्से में, एक अंगुली जितने हिस्से में पूरा 14 राजलोक की अपने को क्या नाम गणना करनी है। अभी केवल एक अंगुली जितने आकाश प्रदेश की गणना कर रहे हैं। अगर इतने एक अंगुली प्रमाण अगर आकाश प्रदेश है, उसको हर समय में एक आकाश प्रदेश को बाहर निकालो हैं? तो इस अंगुली जितने आकाश प्रदेश को खाली करने में असंख्य काल चक्र पूरे हो जाते हैं। असंख्य काल चक्र पूरे हो जाते हैं अंगुली जितने आकाश प्रदेशों को खाली करने में। कितने? असंख्य काल चक्र। काल चक्र का तो अर्थ मालूम है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का एक काल चक्र होता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी एक काल चक्र, एक उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, एक अवसर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। एक काल चक्र का मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। इतने से अंगुली प्रमाण जगह को हिस्से के आकाश प्रदेशों को खाली करने में असंख्य काल चक्र पूरे हो जाते हैं। तो समझो कि 14 राजलोक में कितने आकाश प्रदेश हैं? अनंत। कल्पना करो। अभी राजलोक का अर्थ तो समझ में आ गया। राजलोक का मतलब कल्पना तो समझ में आ गई ना। राजलोक की क्या कल्पना है? राजलोक का क्या मतलब भाव है कि एक लोहे का 1000 किलो का गोला, दोबारा समझ लो, एक लोहे का 1000 बार का किलो, 1000 बार का लोहा गोला लोहे का, वो कोई देव ऊपर से नीचे टपका दे, हैं शक्तिशाली देव नीचे छोड़ दे, तो वो गोला गिरते 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 6 महीने 6 दिन 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना वो दूरी तय करेगा, कौन? वो गोला, लोहे का गोला जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी का एक राजलोक। ऐसे 14 राजलोक की वर्तमान की ये हमारी जो है वो क्या है? दुनिया। ऐसे 14 राजलोक में जो आकाश प्रदेश है अनंत, उन आकाश प्रदेशों को हर समय एक एक करके खाली करो, खाली करो, खाली करो। उस खाली करने में जितना समय लगता है
उतने समय का एक पुद्गल परावर्त काल कहलाता है। ये पुद्गल परावर्त काल भी बहुत छोटा, एक सम्यक भी आत्मा बड़ा प्रसन्न होता है कि जब उसे पता चलता है कि मैं शुक्ल पक्षी हो गया हूँ और मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और मैं आसन्न भव्य हो गया हूँ और केवल अब मेरा भव भ्रमण एक अर्ध पुद्गल परावर्त काल, अर्ध का अर्थ यहाँ पर इतना ही है, पुद्गल, हाँ आधा नहीं है, पुद्गल परावर्त काल में से कुछ भी कम, अर्ध पुद्गल परावर्त काल कुछ भी कम, 1% भी कम हो, कुछ भी कम हो सकता है, आधा हो बल्कि पौना भी कम हो जाए, कोई पता नहीं है। इतने अंदर अंदर ये उत्कृष्ट काल बताया है कि उतने काल में तो वो आत्मा मोक्ष में जाता ही जाता है। तो अभी अपना तो बहुत बहुत कोई जरूरी नहीं है बहुत, कोई भाव प्रदेश अपने जबरदस्त बनाओ, मरुदेवी माता की तरह बनाओ, कितने भाव करने पड़े उनको, उनको ज्ञान ही नहीं था, फिर कैसे उनके भाव। यही तो बात है कि कभी कभी अपने आप उस प्रकार की स्थितियां बन जाती है, उस प्रकार के परिणाम बन जाते हैं। कैसे अव्यवहार राशि, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आया, तो कर्म तो बंधे ही होंगे ना व्यवहार से। अव्यवहार राशि में देखो, अव्यवहार राशि में कभी भी उत्कृष्ट कर्म बंधन नहीं है, कर्मों की कभी भी उत्कृष्ट दशा अव्यवहार राशि में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस प्रकार के अध्यवसाय नहीं है, वहां उस प्रकार का अध्यवसाय नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, कोई अध्यवसाय नहीं है। ये सब सारा खेल कर्मों के बंधन का, वो सारा खेल व्यवहार राशि में आने के बाद में शुरू होता है, और उसमें भी विशेष रूप से जब से मन मिलता है, जब से बुद्धि मिलती है, जब से इंद्रियां सशक्त होती है, तब से ये कर्म बंधन का विशिष्ट खेल प्रारंभ होता है। अब अव्यवहार मरुदेवी माता का जीवन पता है ना कि वो अव्यवहार राशि में से सीधे उन्होंने जन्म का लिया, वनस्पति काय में लिया। वनस्पति काय में भी कहां जन्म लिया? एक केर के झाड़ में, केर के झाड़ के रूप में बने। किसमें केर का झाड़, अव्यवहार राशि में से। अव्यवहार राशि में से जब व्यवहार राशि में आए, वो तो मालूम है ना तुमको, एक सिद्ध आत्मा जब मोक्ष में जाता है, तो ये हालांकि हम भी तभी आए होंगे तो उनका उपकार तो याद करो, और कभी कभी अपने हृदय में उनके उपकार का स्मरण करना कि सिद्ध भगवंत, हम लाइन में खड़े थे, कभी तुम कल्पना करो कि जैसे एक चलो रेलवे में टिकट लेने के लिए खड़े हों और 2 नंबर पे खड़े हों या 5 नंबर पे खड़े हों, तो उस वक्त में तुम्हारे मन में क्या रहता है? सबसे पहले वो जल्दी टिकट ले, वो जल्दी निकले तो मेरा नंबर आए। ऐसा मन में आता है कि नहीं आता कि वो जल्दी जाए तो मेरा नंबर आए? ऐसा हर एक के मन में रहता है, जितने भी लाइन में रहते हैं सबके मन में रहता है कि नहीं रहता? वो उससे ज्यादा जल्दी मिले। लेकिन जिसने नंबर ले लिया वो ले लिया, काम पूरा हुआ। वो बाकी सबकी कल्पना करता है या बाकी सबकी चिंता करता है? सवाल ही नहीं। ऐसे ही मैं भी अव्यवहार राशि में लाइन में लगा हुआ था कि कब कोई सिद्ध आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करे और मेरा नंबर बाहर आ जाए, मैं बाहर आ जाऊं। बराबर। बाहर आने के बाद में अब तुमको जो अव्यवहार राशि में उनकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और उनकी चिंता करने के लिए तुम भी एक पुरुषार्थ कर सकते हो कि नहीं? तुम भी एक जीव को बाहर ला सकते हो। तुम्हारे अंतर में भी इस प्रकार की क्षमता है कि तुम भी एक जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? मोक्ष जाके। कितना बड़ा उपकार करोगे? इससे बड़ा कोई उपकार हो ही नहीं सकता है। अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाने का पुरुषार्थ, तुम पर किसी ने उपकार किया तो तुम भी उतना ही उपकार करो। इसका क्या संबंध है? मोक्ष में जाएगा तो वो व्यवहार राशि में अब आएगा। ये नियम है, ये शाश्वत नियम है। ये शाश्वत नियम है कि व्यवहार राशि के जीव उतने ही रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। है अनंत, मगर अनंत में भी उतने ही रहते हैं। एक भी जीव न बढ़ता है न घटता है। जो ही एक जीव व्यवहार राशि में से मोक्ष में गया कि एक जीव व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आया। हम भी अव्यवहार राशि में थे, अव्यवहार राशि में निगोद में। अव्यवहार राशि का कोई मूल कारण नहीं, कर्मों का या कुछ मूल कारण नहीं। तो ये जो काई वगैरह वो कारण नहीं है। अव्यवहार राशि में मैं क्यों था? कोई कारण नहीं है इसका, वैसा स्वभाव।
अव्यवहार के जीव कहाँ रहते हैं? हैं अव्यवहार राशि वाले जीव कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? निगोद में रहते हैं। अच्छा, ये हाँ, जो इकाई वगैरह जो निगोद है, साधारण वनस्पति इकाई के जीव है वो सब निगोद में रहते हैं। और व्यवहार राशि के जीवों के साथ में भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं साथ साथ नहीं रह सकते हैं, मगर उनकी संज्ञा अलग अलग है। जिन्होंने एक बार व्यवहार राशि में कदम रख लिया वो निगोद में वापस जाएंगे, लेकिन व्यवहार राशि के जीव ही कहलाएंगे। कैसे वो? व्यवहार राशि के जीव है ना, एक बार व्यवहार राशि में आ गए, वापस वो जीव कभी भी अव्यवहार राशि में नहीं जा सकता। अव्यवहार राशि उस आत्मा की संज्ञा है, उस आत्मा की परिणति है। तो निगोद में जाएंगे तो अव्यवहार। निगोद स्थान है, स्थान जा सकते हैं, मगर वो कहलाएगा वही, कहलाएगा वही व्यवहार राशि वाला जीव। वो अव्यवहार राशि वाला जीव नहीं कहलाएगा। मतलब व्यवहार राशि का जीव कभी भी अव्यवहार राशि के रूप में कभी भी परिणमित नहीं हो सकता। तो अव्यवहार राशि वाला जीव जब मोक्ष में जाता है, अव्यवहार राशि वाला जीव, व्यवहार वाला जीव, हाँ, व्यवहार राशि वाला जीव मोक्ष जाता है, तब अव्यवहार राशि में एक जीव आता है। तो वो कोई भी आ सकता है। अब वो कौन आएगा? वो जिसकी उस प्रकार की परिणति, तो उनका कोई कर्म होगा कुछ नहीं, बस अपने वो एक यूं समझना चाहिए कि नदी गोल पाषाण न्याय वाला यहाँ पर भी हिस्सा चलता है कि उस प्रकार का जो भाव है सब वहाँ पर किसी भी प्रकार का मन नहीं है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर ध्यान नहीं है, किसी भी प्रकार की वहाँ पर साधना नहीं है, किसी प्रकार का वहाँ पर धर्म ध्यान नहीं है, लेकिन उनका उस प्रकार का भाग्य, उस आत्मा का उस प्रकार का भाग्य। तो ये क्या निश्चित है कि वो व्यवहार राशि में आके कौन से जीव में उत्पन्न होगा? वो कोई पता नहीं। व्यवहार राशि में आ गया, व्यवहार राशि में आने के बाद में वो प्रारंभ प्रायः वनस्पति का ऐसे ही प्रारंभ होता है ना, एक इंद्रिय से जीव एक इंद्रिय में ही आएगा। और एक इंद्रिय, मरुदेवी माता का उदाहरण समझ लो ना, वो कहाँ पैदा हुए हैं? कैर की झाड़ी के रूप में, बराबर उसमें पैदा हुए। और संयोग से उसी के पास में एक बावड़िया, खतरनाक बड़े बड़े तीक्ष्ण कांटे वाला बावड़िया उसके पास में। और वनस्पति काय के जीवों की भी वेदना तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत वेदना है। आचारांग सूत्र पढ़ो, आचारांग सूत्र की शस्त्र परिज्ञा नाम के अध्ययन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वनस्पति काय हो कि पृथ्वी काय हो कि अप काय हो कि तेउ काय हो कि वायु काय हो, उनकी भी हिंसा और उनमें भी दर्द खतरनाक होता है। उदाहरण भी दिया है कि एक बच्चा हो, जन्मा हुआ बच्चा हो, उसके आंखें नहीं हो, कान नहीं हो, जबान नहीं हो, बोल नहीं पाता है, बराबर। और ऐसे बच्चे, सुकोमल बच्चा, उसके शरीर में एक साथ गर्म करके तीक्ष्ण बारीक 500,000 सुइयां भोंक दो गर्म करके, उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? खतरनाक दर्द होगा, बोल नहीं सकेगा, अपना दर्द का अनुभव प्रकट नहीं कर पाएगा, लेकिन दर्द का अनुभव खतरनाक होगा। ऐसा ही दर्द पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है और वनस्पति का है के जीवों को होता है। हमारे हृदय में अगर सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन होते ही सबसे पहले हमारे अंतर में हर जीव के प्रति करुणा प्रकट होती है। अच्छा, तुम ये समझ लो, तुम्हारे घर में एक नौकर है, बराबर। नौकर ने तुम्हारे 500 रुपए फाड़ दिए और उसी समय नौकर ने एक गिलास कच्चा पानी ऐसे ढोल दिया नल में, उसमें डाल दिया। तुमको पानी ढोलने के कारण तुम डांट लगाओगे या 500 रुपए का नोट फाड़ने के कारण से तुम उसको डांटोगे? 500 रुपये। अच्छा, तुम्हारे हृदय में दर्द किस कारण पैदा होगा? 500 रुपए फाड़ने के कारण से दर्द होगा या एक गिलास पानी ढोलने के कारण से दर्द होगा? 500 नोट बस। जबकि होना ये चाहिए कि एक गिलास पानी अगर ढोला है तो तुम्हारे हृदय में दर्द होना चाहिए कि उस एक गिलास पानी में जीव, अपकायिक जीव, उन अपकायिक जीवों की कितनी विराधना कर ली तुमने, केंद्रीय जीवों की कितनी विराधना कर ली। 500 रुपए गए, कुछ नहीं गए, लेकिन एक गिलास पानी में कितने जीवों की विराधना कर ली। उसका दर्द, हृदय में करुणा भाव अभी तक प्रकट, जीवों के प्रति करुणा भाव अभी तक प्रकट नहीं हुआ। वनस्पति का एक केर की झाड़ी में पास में बावड़िया, हवाएं चली और वो बावड़िया पूरा का हिलता डुलता, अपने उसके कांटे चुभते किसमें? बस वहीं पर उस केर की झाड़ी, जो झाड़ी के पत्ते थे, क्या उसकी भव्यता थी उस आत्मा की, केर के रूप में जो, मतलब झाड़ी के रूप में जो पैदा हुआ था, उसकी भव्यता ये थी कि इतने कांटे चुभे तो भी उसको समभाव से सहन कर लिया, अव्यक्त समभाव। और परिणाम ये हुआ
अगला भव कौन सा? मरुदेवी माता का। उसी भव में सम्यक तो प्राप्त किया और उसी भव में वो चरम शरीरी होकर के मोक्ष चले गए। मतलब अव्यवहार राशि से निकल कर किसी अव्यवहार राशि से सीधे वनस्पति का है, वनस्पति का के सीधे अगले भव में मोक्ष, सीधे 2 भव की सीधे मोक्ष, 2 ही भव। तो ये समझो कि पुरुषार्थ व्यक्ति को कब कहां ले जाता है। तो हम तो पंचेंद्री में हैं, साधु जीवन में, पर कितनी अनुकूलता हमें प्राप्त है, कितनी अनुकूलता हमें प्राप्त है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा की धर्म देशना, उनके प्रति हमारे अंतर में रुचि, उस प्रकार का भाव। तो अब ये समझा पुद्गल परावर्त काल। इस पुद्गल परावर्त काल को काल की अपेक्षा से समझो तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा, और तब मालूम पड़ेगा कि एक पुद्गल परावर्त काल भी कितना लंबा होता है। काल चक्र तो समझ में आया वो। काल चक्र मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की अवसर्पिणी, कुल मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का एक काल चक्र। जैसे ये काल चक्र पूरा को वापस नहीं, एक काल चक्र पूरा। अभी जैसे अभी क्या चल रहा है? अब अवसर्पिणी काल चल रहा है, बराबर। अवसर्पिणी के बाद में वापस उत्सर्पिणी के 6 आ रहे, अभी 5वां आ रहा, अवसर्पिणी का चल रहा है 5वां, फिर उत्सर्पिणी के 6 आ रहे, फिर बाद में वापस अवसर्पिणी का काल प्रारंभ हो जाएगा, फिर वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां आ रहा वर्तमान की तरफ। इसी प्रकार ये क्रम लगातार नित्य निरंतर, इसकी कोई अंत नहीं है कि इसकी आदि नहीं है। दोबारा सब ऐसी परिस्थिति। हाँ, इसी प्रकार की क्रम से उतना ही काल का होगा, उतने ही वर्षों का ही होगा, उसी प्रकार की दशा होगी, उसी प्रकार की स्थितियां होगी, उसी प्रकार धर्म का आगमन होगा, और उसी प्रकार 24 तीर्थंकर परमात्मा होंगे, और उसी प्रकार 24 तीर्थंकरों के कल्याणक होंगे। ये सारी स्थितियां, नाम अलग होंगे, माता पिता के नाम अलग होंगे। प्राय एक आगम है, उस आगम के अनुसार पयन्ना है, उस पयन्ना के अनुसार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिल्कुल वही क्रम चलेगा कि जैसे भगवान महावीर का अच्छेरों को छोड़ दो, जो अच्छेरे हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि अच्छेरे नियत नहीं है, अच्छेरे कभी भी नियत नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा, जैसे अभी 24वें तीर्थंकर कौन है? अभी वर्तमान में परमात्मा महावीर। तो परमात्मा महावीर की कुल उम्र कितनी थी? तो आने वाले प्रथम तीर्थंकर की उम्र भी उतनी ही 72 वर्ष की होगी, उनके कल्याणक दिन भी वही होंगे। इसी प्रकार का ये जो क्रम है वो उल्टा क्रम उसी ढंग से लगातार गतिमान रहेगा। केवल ज्ञान भी इतने अंतराल से होगा क्या? हाँ, उतने ही, उसी हिसाब से। उपसर्ग वगैरह तो ऐसा नहीं होगा। उपसर्ग वगैरह तो स्वयं के कर्माधीन है, उपसर्ग कर्माधीन है, स्वयं के कर्मों के हिसाब से ही होंगे। उन्होंने, उस आत्मा ने जितने जिस प्रकार के कर्म बंधन, छद्मस्त काल भी इतना ही रहेगा। छद्मस्त काल उतना ही रहेगा, क्योंकि कल्याणक तिथियां वही रहेगी, तो छद्मस्त काल उतना ही रहा। उत्सर्पिणी में तो होंगे ना 24। हाँ, तो आने वाले उत्सर्पिणी में होंगे 24 तीर्थंकर। वो 24 से शुरू होगा, 24, 23, 22 नहीं, वो पहला कहलाएंगे पहला क्रम ऐसा रहेगा। वर्तमान के जो 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, सेम उसी नाम अलग है, पद्मनाभ स्वामी हैं, वो पहले तीर्थंकर माने जाएंगे। तब सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेगा, अभी उतरे हैं। हाँ, उसी हिसाब से क्रमशः उनकी आयु बढ़ती जाएगी, उस प्रकार का क्रम चलेगा, और आरोह का काल भी उसी हिसाब से लगातार बढ़ता जाएगा। तो अब यहां समझो कि काल चक्र तो समझ में आ गया, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। अब ये समझो कि काल की अपेक्षा से पुद्गल परावर्त काल की गणना कैसे होगी। काल की अपेक्षा से पुद्गल परावर्त काल हम किसे कहेंगे? उत्सर्पिणी के प्रारंभ में, उत्सर्पिणी का पहला समय, बराबर, उत्सर्पिणी का पहले समय में जीव ने मरण को प्राप्त किया। क्या किया? ऐसे संपूर्ण काल चक्र के हर समय में मरण को भोगना, संपूर्ण काल चक्र को। अच्छा, इसमें यह भी समझ लो कि उत्सर्पिणी काल का पहला समय उत्सर्पिणी प्रारंभ हुई, उत्सर्पिणी काल प्रारंभ हुआ, जैसे आज का दिन
दिन प्रारंभ होता, 6 मान लो आज 6:20 पे सूर्योदय हुआ, तो 6:20 और 1 सेकेंड ये पहला, उस समय में वापस दूसरा, ये दूसरा समय, तीसरा सेकंड, तीसरा समय, ऐसे ही उत्सर्पिणी काल जब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने के पहले समय में मरण को प्राप्त करना, बराबर, ऐसे संपूर्ण उत्सर्पिणी काल, उसके बाद में संपूर्ण अवसर्पिणी काल, इसको संपूर्ण रूप से मरण के रूप में जो भोगना, और उस भोगने में जितना समय लगता है उस समय को पुद्गल परावर्त काल कहते हैं। अब यहां पर विशेष बात क्या है वो समझो कि उत्सर्पिणी के पहले समय में जिसने भी मृत्यु को प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में वो जीव दूसरी जगह जन्म लेगा, और दूसरी जगह जहां भी जन्म लेगा तो दूसरे समय में मृत्यु मरने के लिए वो जीव वहां मरेगा थोड़ी, जहां भी जन्म लेगा दूसरे समय, एक समय में तो मरता नहीं, क्योंकि कोई भी जीव का, किसी भी जीव का कहीं पर भी जन्म ले, उसका कम से कम आयुष्य कितना, कहीं भी किसी भी जीव का कम से कम आयुष्य कितना, 17 जो भी कोई प्राप्त करे, अपना जन्म प्राप्त करे, 17 उसका कम से कम कितने समय का, तो मैंने कल बताया था, परसों बताया था, क्षुल्लक भव, एक भव, 17 एक भव यानी 256 आवलिका, 256 आवलिका का एक भव होता है अनिवार्य, इससे कम का कोई भव नहीं होता। हालांकि 256 आवलिका का समय भी कितना है, एक आवलिका में भी कितना समय पूरा होता है, एक बार मैंने विस्तार से बताया था सर। अपन एक समय का मतलब तुम समझे, एक आंख के पलकारे में मैंने बताया, आंख, उसमें तो असंख्य समय पूरे हो जाते हैं, ऐसे असंख्य समयों की एक आवलिका होती है, ऐसे असंख्य समयों की एक आवलिका होती है, ऐसे 256 आवलिका का एक भव होता है। तो जो ही उत्सर्पिणी काल का पहले समय में जिस जीव ने मृत्यु को प्राप्त किया है, एकदम थोड़ी सी एकदम मन लगा करके ये समझोगे तो ये समझ में आएगा, बराबर। पहले समय में जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसने कहीं दूसरी जगह जाकर के जन्म लिया, और दूसरी जगह जहां जाकर जन्म लिया, जब वो मृत्यु को प्राप्त करेगा तब तक उत्सर्पिणी काल के कितने समय पूरे हो गए होंगे, कितने ही समय पूरे हो गए होंगे। तो वापस वो उत्सर्पिणी काल जब आएगा, कब आएगा, जब उत्सर्पिणी काल पूरा होगा, अवसर्पिणी काल पूरा होगा, तब वापस उत्सर्पिणी प्रारंभ होगी, तब उत्सर्पिणी काल का वो जब दूसरा समय आएगा तब उसका दूसरा भाव। ऐसे अनंत उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल पूरे होंगे, तब कहीं जाकर के वो जीव, और इस बीच में किसी जीव ने, वो जीव जो पहले समय में जो मृत्यु को प्राप्त किया, दूसरे समय में जो प्राप्त किया, वो जीव देवलोक में चला गया, तो इधर तो उत्सर्पिणी काल का 5वां समय पूरा हुआ, और उस वक्त में वो जीव देवलोक में आनंद कर रहा है, तो वो गया, वो उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल गया, फिर वापस 20 कोड़ाकोड़ी सागरूपम के बाद में वापस वो उत्सर्पिणी काल आएगा। और बाद में जब आवे, ये भी हो सकता है कि बाद में इधर उत्सर्पिणी काल का वो 8वां समय चालू हो और वो आत्मा नरक में वेदना भोग रहा हो या किसी और भव में हो। तो ऐसे एक जीव की अपेक्षा से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल यानी काल चक्र के संपूर्ण समय को मरण के रूप में जो भोग लेता है, उसमें जितना समय लगता है उतने समय को एक पुद्गल परावर्त काल कहा जाता है। अब ये सारी व्याख्या श्रवण करने के बाद हमारे अंतर में एक ही विचार होना चाहिए कि ऐसे पुद्गल परावर्त काल तो हमने पूरे कर लिए, हमारी आत्मा ने कहीं तृप्ति नहीं मिली, कहीं सुख नहीं मिला, कितने इंद्रियों के भोग भी हमने भोग लिए, सब काम कर लिए। इसलिए अब तो केवल और केवल एक ही भाव होना चाहिए कि पुद्गल परावर्त काल भी किसको कहते हैं भाई, इतना काल का भव भ्रमण, हाँ कितना लंबा चौड़ा है। इसलिए अब तो अपने मन में एक ही उपकार का भाव लाओ
कि मुझे अब व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाने के लिए किसी एक सिद्ध आत्मा का योगदान है, तो मैं कम से कम एक संकल्प करूं कि मैं एक जीव को अवश्य में व्यवहार राशि में लाने का पुरुषार्थ करूंगा। और वो पुरुषार्थ करना मतलब स्वयं के लिए मोक्ष की यात्रा करना है। बस ऐसी ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो। आज तो इसी में ही समय पूरा हुआ, आगे का विवेचन जो है वो अपन कल करें।